नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, कभी सोचा है कि जब हम अपने काम की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो क्या होता है। अक्सर हम अपनी कमजोरियों या डर के कारण कुछ करने से पीछे हट जाते हैं। बिना कोशिश किए ही हम कितने बड़े मौके खो देते हैं, ये सोचते भी नहीं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम जिम्मेदारी से भागते हैं तो खुद को अपनी पूरी क्षमता को पहचानने और हासिल करने के मौके से वंचित कर लेते हैं। जिम्मेदारी लेने के बजाय हम अवसरों को गंवा देते हैं और अधूरे काम छोड़कर खुद को इनकार करते हैं। इससे हमारे जीवन में लगातार झिझक और आत्मसंदेश की भावना पैदा होती है। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि जब हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास खो देते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और हमारे कामों में चमत्कार कैसे हो सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसे भी यही समस्या थी। वह हमेशा अपनी क्षमताओं पर संदेह करता था। वह हमेशा दुविधा में रहता था। वह जो काम कर रहा था उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सिर्फ इसलिए काम करता था कि उसका परिवार सुचारू रूप से चल सके, उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके और अपना पेट भर सके। वह हमेशा सपनों में खोया रहता था कि किसी दिन उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और वह उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसके पास वह सब कुछ होगा जो एक अमीर आदमी चाहता है। उसके पास सभी सुख सुविधाएं होंगी, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसी सोच के साथ वह हमेशा अपने भगवान की पूजा करता था। वह सोचता था कि मेरे भगवान के आशीर्वाद से उसके जीवन में चमत्कार होगा और वह बहुत अमीर बन जाएगा। वह एक सम्मानित व्यक्ति बन जाएगा। इसलिए वह अपने पूरे दिन, रात, सुबह और शाम अपने प्रिय भगवान की भक्ति में लीन रहता था। जब भी कोई उसे कोई काम करने के लिए कहता तो वह कहता था कि जो होगा सो होगा। मैं इसे करने वाला कौन हूं? सब वही है। लेकिन असलियत में उसके मन में दुविधा थी। वह कुछ भी करने के लिए हमेशा दुविधा में फंसा रहता था। वह कभी कोई फैसला नहीं कर पाता था और जब भी वह कोई काम पूरा नहीं कर पाता था तो उसके पास कई तरह के बहाने होते थे। वह कहता था कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन यह काम पूरा नहीं हो सकता, यह काम करना असंभव है, यह काम बहुत मुश्किल है। इस तरह उसके पास कई तरह के बहाने थे जिनसे वह अपनी पत्नी को समझाता था। परिवार के लोग उस पर ताना मारते थे और उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन वह आदमी कुछ करने को तैयार नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी उस आदमी से कहती है कि अरे, तुम कुछ क्यों नहीं करते? आखिर हमारा परिवार कब तक ऐसे चलेगा? तुम जो कमाते हो वह घर चलाने के लिए काफी नहीं है। आखिर आप कोई और काम क्यों नहीं करते? इस पर वह आदमी कहता है कि यह मालिक की मर्जी है, वह हमें ऐसे ही रखना चाहता है, हमें जैसे हैं वैसे ही रहना होगा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब तक मेरा मालिक नहीं चाहेगा मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। एक दिन उसका बच्चा बहुत बीमार हो गया और उसे अच्छे इलाज की जरूरत थी, लेकिन उस आदमी के पास पैसे नहीं थे। तब उसकी पत्नी रोते हुए उस आदमी के पास आई और बोली कि अरे जाओ, कुछ पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो हमारा बच्चा ऐसे ही मर जाएगा। इस पर वह आदमी कहता है कि ओ मूर्ख, तुम क्यों घबराती हो? कुछ नहीं होगा, मेरा भगवान मेरे साथ है और वह उसे बचा लेगा। वह ऐसा कुछ नहीं होने देगा। आखिरकार मैं उसका दिन रात पूजा करता हूं, मैं उसकी भक्ति करता हूं, तो हमारे बच्चे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। अपने पति से यह सुनकर वह औरत गुस्से में घर से बाहर निकली और हर जगह हाथ पांव मारने लगी। उसने लोगों से पैसे मांगे, मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे कहीं से भी पैसा नहीं मिला और थक कर हार कर वह वापस घर आ गई। यहाँ वह आदमी अपने भगवान को भजन गा रहा था और उनसे प्रार्थना कर रहा था कि वह उसके बच्चे की मदद करेगा। बच्चा लगातार दर्द के कारण रो रहा था। उसका दर्द असहनीय होता जा रहा था, जिससे उसकी चीखें और भी बढ़ रही थीं। बच्चा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ा और अचानक उस बच्चे की चीख पुकार बिल्कुल बंद हो गई। यह देखकर वह आदमी सोचने लगा कि लगता है मेरे भगवान ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया है। उसने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, मुझे पता था कि तुम जरूर मेरे बच्चे को ठीक करोगे, उसे स्वस्थ बनाओगे। आखिरकार मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूं, मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूं, मुझे पता था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। अपने बच्चे को कोई आवाज न करते देखकर उसकी पत्नी उस बच्चे के पास गई और जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे गोद में ले लिया। यह सब देखकर उस आदमी को एहसास हुआ कि उसके भगवान ने बच्चे को नहीं बचाया है।
बल्कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। जब उसे एहसास हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। वह गहरे सदमे में था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसके भगवान के लिए इतनी श्रद्धा थी और उनकी इतनी पूजा करता था, फिर यह सब कैसे हुआ? उसके मन में कई ऐसे सवाल उठ रहे थे। वह उन सवालों को लेकर इधर उधर भटकता रहा और इस तरह कई दिन बीते। हफ्तों बाद और महीनों बाद भी उसे अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। जब भी वह किसी से इस बारे में बात करता तो हर कोई सिर्फ इतना ही जवाब देता कि लगता है आपकी भक्ति में कुछ कमी थी, शायद इसीलिए भगवान ने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन उसे किसी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह अपने बच्चे को बताना चाहता था। वह वेरलुस्ट के कारण बहुत पीड़ा में था। उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन वह किसी सड़क से कहीं जा रहा था, लेकिन तेज धूप के कारण वह किसी पेड़ के नीचे बैठ गया और वहीं बैठकर अपने बच्चे को याद करने लगा। वह जोर जोर से रोने लगा। उसी रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। उस आदमी के रोने की आवाज सुनकर उसके पास गए और उस आदमी से पूछा, क्या बात है? तुम इतनी जोर से और ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या तुम किसी परेशानी में हो? मुझे बताओ क्या बात है। इस पर वह आदमी ने सारी बातें उस संत को बताई और संत से कहा, हे गुरु, मेरा क्या कसूर है? आखिर मैंने अपनी पत्नी, अपने और अपने बच्चे के साथ क्या किया है? आप मुझे बताएं कि मैं अपने बच्चे को क्यों मारना चाहता था। मैं तो बस भगवान से उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो मैंने क्या गलत किया है? तब गुरु ने उस आदमी से कहा, अगर आपके बच्चे का इलाज हो पाता तो क्या वह ठीक हो जाता? इस पर वह आदमी कहता है कि हाँ, वह जरूर ठीक हो जाता। तब संत उस आदमी से पूछते हैं, तो आप उसका इलाज क्यों नहीं करवा पाए? इस पर वह आदमी कहता है, गुरुवर, मेरे पास इलाज कराने के लिए इतने पैसे नहीं थे। फिर संत उस आदमी से पूछते हैं कि आपके पास पैसे क्यों नहीं थे? तब वह आदमी जवाब देता है कि गुरु, जहां मैं काम करता हूं वहां मुझे बहुत कम वेतन मिलता है और इस वजह से मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं। यह सुनकर संत कहते हैं, तो समस्या यह नहीं है कि आपके भगवान ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी, बल्कि असल समस्या यह है कि आपने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। आप हमेशा परिस्थितियों को दोष देते रहे। आपने यह सोचने की कोशिश भी नहीं की कि आप अपनी मेहनत से कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। आप सिर्फ यह सोचते रहे कि भगवान आपकी सारी समस्याएं दूर कर देगा। आपने कभी भी यह नहीं सोचा कि आपको अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। संत की बातों को सुनकर वह आदमी समझ गया कि उसकी गलती कहां थी। उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली और हमेशा भागता रहा। तभी से उसने यह ठान लिया कि अब वह कड़ी मेहनत करेगा और अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। वह अपने बच्चे को खोने के गम को भुला नहीं सकता था, लेकिन उसने यह वादा किया कि वह अपने बाकी बच्चों का अच्छा ख्याल रखेगा और उन्हें बेहतर जिंदगी देगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ भगवान पर भरोसा करना काफी नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और अपने जीवन को बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भगवान हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति देते हैं, लेकिन हमें खुद ही चलना होता है, तभी हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।